ध्यान दोगे इधर, हम ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें फार्मूला जो भी है निकालने के लिए सीख रहे हैं। आप लोग ऐसे ध्यान दीजिएगा, खाली फार्मूला आपको याद रखना है। इसमें सबसे पहले आते हैं आपको बी नो दैट, क्या जानते थे जी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला जानते होंगे। कंपाउंड एंगल में पढ़े होंगे, किस एंगल में, कंपाउंड एंगल में। कौन सी, साइन ए प्लस बी का क्या होता है फार्मूला बताओगे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू कितना, साइन बी। ये किसका फार्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का होता है ना। अच्छा, एक और फार्मूला पढ़े होंगे साइन ए माइनस बी का। किसका फार्मूला पढ़े हैं, साइन ए माइनस बी का। क्या होता है फार्मूला बताइए, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू कितना, साइन बी। अब ये दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं छोटो, ऐड आता है ना, हाँ जोड़ कर रहे हैं। अच्छा, अब जोड़ोगे ये देखो तो ये प्लस में है, ये किस में है, माइनस में, दोनों सेम है। कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, होगा। यहाँ देखो साइन ऊपर बचा हुआ ए प्लस बी, आई यहाँ पे ऐड ना हो रहा है तो ऐड होगा तो प्लस साइन ए माइनस बी। यहाँ देखो तो ऐड होगा तो दो साइन ए इंटू कॉस बी, साइन इंटू कॉस बी है, तो बताओ क्या हो जाएगा, 2 को है ना, 2 साइन ए इंटू क्या होगा, कॉस बी। तो आपको फार्मूला याद रखना है कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर 2 साइन ए इंटू क्या होता है, कॉस बी। या इधर से भी याद रखना है कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। ये दोनों तरफ से याद रखना है आपको, इधर का फार्मूला इधर भी याद रखना है और इधर से आपको इधर भी याद रखना है, ठीक है। यही एक फार्मूला है किसका, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला का। चलो ये पहला हो गया, दूसरा नोट करोगे, देखो पहले इसको, हाँ देखिए अब इधर है ना छोटू बाबू। चलो देखो इधर माइनस कर लेंगे, अब क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन। क्या कर रहे हैं छोटू, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना है। क्या करना है, घटाना है। तो बताओ घटाने का मतलब यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा। अच्छा यहाँ सुनो, ये जो हम लोग काट दिए थे यहाँ साइन ए इंटू कॉस ए है ना, ये माइनस तो क्या होगा, प्लस। घटाने से सारे फार्मूला वही लगाएंगे, साइन ए प्लस बी वही होगा, साइन ए माइनस बी होगा। वहाँ पे हम लोग जोड़ रहे थे, यहाँ पे खाली क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब घटाने से क्या हो गया, ई वाला कट गया प्लस माइनस में। अब बताओ साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू, देखो तो 2 कॉस ए इंटू जुड़ जाएगा ना, क्या हो जाएगा, 2 कॉस ए इंटू साइन बी। हाँ चलिए 2 कॉस ए इंटू साइन बी, मतलब इसको फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कॉस ए इंटू साइन बी बराबर हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। चलो अब इस चीज़ को नोट कर लोगे। सेकेंड नंबर फार्मूला है ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला का, नोट कर लोगे इसको। देखो इधर कॉस ए प्लस बी चलते हैं जी, अगला फार्मूला निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या होगा, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला पढ़े थे कंपाउंड एंगल में, क्या होता था, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये आपका कंपाउंड एंगल का फार्मूला है ना। चलिए तो अब यहाँ कॉस ए माइनस बी का चलते हैं। ए माइनस बी का क्या होता है, बोलो, कॉस ए इंटू कॉस बी। अब माइनस के जगह क्या होगा, प्लस ना, हाँ साइन ए इंटू क्या होगा, साइन बी। चलो अभी जैसे देख रहे थे ए को जोड़ रहे थे, तो पहला बार आप ऐड कर दीजिए, ऐड कर रहे हैं मतलब जोड़ रहे हैं, जोड़ दीजिए छोटू। देखो यहाँ कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी बराबर, देखो तो कौन कट रहा है, ए वाला, साइन ए इंटू साइन बी कट गया। अच्छा ये जुड़ जाएगा जी, तो 2 कॉस ए इंटू क्या बन गया, कॉस बी। एक का एक के गो 2 गो, तो बताओ इसका फार्मूला ये बन गया कि 2 कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर, है ना, आप इधर से भी उधर याद रखिएगा और इधर से भी उधर, मतलब दोनों तरफ से यूज आएगा फार्मूला में, क्वेश्चन में। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। चलो नोट कर लोगे।
क्या बाबू? हाँ, दोनों ज़रूरी है। चलिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करें, छोटू बताओ, कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन अभी, है ना। नेक्स्ट फार्मूला निकाल रहे हैं हम लोग, तो सब्ट्रैक्शन करने से क्या मिलेगा बताओ। यहाँ कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। अच्छा ये बताओ, यहाँ माइनस हुआ तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस होगा, होगा ना। हाँ, आप विलोपन विधि पढ़े होंगे, यही तो है विलोपन, है ना, एलिमिनेशन मेथड क्लास 10th में। तो ये कट गया छोटू, ये कट गया, हाँ ये कट गया। क्या बचा? माइनस 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 2 बच गया, -2 साइन ए इंटू साइन बी। अच्छा माइनस में बन गया। अब सुनो, माइनस बचा तो हम इस दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लिए? माइनस। तो माइनस कट जाएगा, उधर भी कट जाएगा, इधर भी कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा बताओ। 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला जो हो बनेगा कुछ ही, बोलो छोटू। ये माइनस वाला आगे आ जाएगा प्लस में, तो कॉस ए माइनस बी, और यहाँ प्लस वाला किस में चला जाएगा? माइनस में, कॉस ए प्लस बी। इस फार्मूला को याद रखिएगा, प्लस माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी का कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है, याद रखेंगे। चलो नोट करो, इस फार्मूला में अभी पढ़े थे, फर्स्ट फार्मूला ये नहीं पढ़े थे रूपांतरण विधि वाला में, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला में ये फर्स्ट पढ़े थे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूला निकाल रहे हैं। देखो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी और 2 साइन ए इंटू क्या होगा? कॉस बी। यहाँ पे पुट करते हैं, या मान लो पुट करो या लेट मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। हाँ, ए प्लस बी बराबर मैंने मान लिया सी। क्या मान लिया छोटू? सी मान लिए। सी फेमस है इसलिए इसको मान लिए इस चैप्टर के अनुसार से, समझ गया। हाँ मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, और से फिर बन जाएगा, और से क्या बन जाएगा, तुम्ही को खराब लगेगा कि साइन डी प्लस साइन ई, फार्मूला पढ़ने में उल्टांग लगेगा, और ऐसे बनेगा सी मानेंगे तो साइन सी प्लस साइन डी, पढ़ने में अच्छा लगेगा, इसलिए हम लोग सी और डी इसमें अच्छा से मानते हैं। चलो अब यहाँ देखो, और ए माइनस बी के जगह हम मान रहे हैं, ठीक है, मान लिए डी। क्या मान लिए छोटू? डी। अब यहाँ से ए और बी का वैल्यू निकाल लो। रूपांतरण विधि पढ़े थे, है ना, रूपांतरण माने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड, जो आपका विलोपन विधि। अच्छा ए प्लस बी बराबर सी है, इक्वेशन ये मान लो, ए माइनस बी बराबर डी है, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब हल करो इसको। अब यहाँ बी से बी कैंसिल होगा, हल करेंगे तो ए 2a बराबर सी प्लस डी, तो बताओ ए बराबर क्या निकल जाएगा? सी प्लस डी बाई 2। सहमत है सबसे? इससे सहमत है? नहीं, अरे पढ़े थे ना, जैसे देखो a प्लस बी बराबर सी है और a माइनस बी बराबर डी है, तो आप माइनस कट गया, 2a बराबर सी प्लस डी, यहाँ a बराबर सी प्लस डी बाई 2। इससे सहमत हो गया? अब वही चीज़ है, तो बस वही चीज़ है। अब देखो यहाँ से ए यहाँ से निकाल दिए, ए बी से बी कट गया, यहाँ ए 2a और सी प्लस डी, 2 बटा में चला गया। बी का वैल्यू क्या आएगा जी? बी का बी से बी कट जाएगा, बोलो, मतलब बी का मान कैसे आएगा समझना थोड़ा सा। यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, अब बी नहीं काटेंगे, बी का मान निकालेंगे, तो इसको सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है, बोलो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, तो ई कट जाएगा। अब बी क्या होगा? 2b, और सी माइनस क्या होगा? डी, मतलब सी माइनस डी बाई 2 हो जाएगा। अभी होगा कि नहीं होगा? माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, अब ए कट जाएगा, कौन कटेगा छोटू? ए कट जाएगा, तो बी 2b और सी माइनस डी, तो बी बराबर सी माइनस डी बाई 2 आएगा कि नहीं? चलिए तो अब यहाँ से देखते हैं, ध्यान दोगे। ए बराबर मान निकल गया इतना, बी बराबर निकाल गया। अब पुट कर लीजिए, है ना, पुटिंग कर लीजिए, ठीक है, किसका? तो ए और बी का वैल्यू पुट कर दीजिए खाली। देखो तो यहाँ से साइन ए प्लस बी बराबर क्या माने थे? सी। क्या माने थे? सी, तो यहाँ सी हो गया, साइन सी। यहाँ साइन ए माइनस बी बराबर क्या माने थे? डी, साइन डी हो गया, बराबर यहाँ 2 साइन ए का मान कितना निकल गया? सी प्लस डी बाई 2, यहाँ रख दो, सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस बी का क्या मान है? सी माइनस डी बाई 2। ये एक फार्मूला बन गया है आपका, 5 नंबर फार्मूला बन गया, ठीक है। आप इस चीज़ को नोट कर लिया जाए, याद रखोगे, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 होता है। चलिए
अच्छा अगला माइनस फार्मूला क्या होता है देखो तो, साइन ए प्लस बी या माइनस होता होगा, साइन ए माइनस बी बराबर 2 साइन ए होता है कि कॉस ए होता है, बोलो 2 कॉस ए इंटू साइन बी, यही फार्मूला लिखा है था दूसरा नंबर में, है ना, कि साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बराबर क्या होगा, तो 2 कॉस ए इंटू साइन बी होता है। अच्छा वही चीज मानना है, ए प्लस बी बराबर सी मान लो, ए माइनस बी बराबर डी मान लो, ए बराबर वैल्यू निकलेगा सी प्लस डी बाई 2, हल करेगा तो बी से बी कट जाएगा, तो ए बराबर सी प्लस डी बाई 2, अब बी यहाँ पे घटा के लाओगे तो बी बराबर सी माइनस डी बाई 2 निकल जाएगा, मतलब ए और बी का वैल्यू मान निकाल लेंगे, निकल गया। अब पुटिंग कर देंगे ए का मान, तो देखो ए प्लस बी बराबर तो सी माने थे, ए माइनस बी बराबर क्या माने थे, डी माने थे, लेकिन बीच में माइनस आ गया, इसका मतलब माइनस का फॉर्मूला हो गया साइन सी माइनस साइन डी बराबर, यहाँ बताओ 2 कॉस है, यहाँ कॉस कर लिया जाए, क्या कर लिया जाए, कॉस, ए का मान क्या आएगा सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस, साइन कर लिया जाए, बोलो अब क्या होगा साइन, अब बताओ बी का वैल्यू सी माइनस डी बाई 2, ये आपका 6 नंबर फॉर्मूला हो गया छोटू, आप इस चीज को नोट कर लोगे, चलो याद कर लोगे। हाँ आ जाओ इधर देखो, a प्लस बी ए माइनस बी है, अभी मान रहे थे ना, क्या मान रहे थे जी, a प्लस बी बराबर क्या मान रहे थे, c ले रहे थे, और यहाँ a माइनस बी बराबर क्या मान रहे थे, d। अब यहाँ से बताओ a का वैल्यू अभी निकाल दिए थे, b से b कट जाएगा, a 2a और c प्लस डी, मतलब c प्लस डी बाई कितना 2, और यहाँ बताओ b का वैल्यू क्या होगा c माइनस डी बटा 2, मान निकालने में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब आ जाओ पुट कर दो वैल्यू को, ठीक है, यहाँ देखो cos a प्लस बी बराबर क्या माने हो बताओ, c माने हो, तो यहाँ c रख दो, यहाँ देखो cos a माइनस बी बराबर क्या माने हो d, तो d रख दीजिए, 2 तो 2 cos a की जगह क्या रखेंगे c प्लस डी बाई 2, तो cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos b की जगह क्या रखो c माइनस डी बाई 2। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2। आपको इतना अच्छा से डेरिवेटिव करते रहे, है ना, आप इसको याद रखें। कितना नंबर है जी 7 नंबर, चलो नोट कर लोगे। देखो जी इस क्वेश्चन में देखो cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin a इंटू साइन बी। अब यहाँ भी लेट मान लेंगे, अब हम लोग इसके पहले a प्लस बी को मान रहे थे c, लेकिन अब यहाँ a माइनस बी को मान लेंगे c, क्या हर्ज है मानने में, है ना, दिक्कत नहीं है। a माइनस बी बराबर क्या मान लिए c, और a प्लस बी का मान लिया कुछ ही d। अब क्या बनेगा, यहाँ भी तो उसी चीज है, b से b कट जाएगा, इसका मतलब a बराबर हो जाएगा c प्लस डी बाई 2, और b बराबर क्या निकलेगा छोटू c माइनस डी बाई 2। हल करके देख सकते हो, बात तो वही चीज है। चलिए b से b कट गया 2a और c प्लस डी बाई 2, तो यहाँ हो गया। आगे देखो पुट करें, बोलो मान पुट करें a और b का वैल्यू, तो देखो cos या a माइनस बी बराबर c माने थे, तो cos c हो गया, है ना, क्या हो गया छोटू cos c, और माइनस यहाँ देखो a प्लस बी बराबर क्या माने थे d, तो cos d हो गया, क्या हो गया cos d बराबर 2 sin a की जगह क्या होगा बोलो c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c, b की जगह क्या होगा c माइनस डी बाई 2। चलिए ये आपका इस फार्मूला का, इस चैप्टर का लास्ट फार्मूला लिखा गया है ना, cos c माइनस cos d का। चलो नोट कर लोगे।